बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैरी ऑन करेंगे आपके साथ फोर्थ चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 1। साथ साथ मेरे सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है। सो पेज नंबर 105, न्यूमेरिकल 4.1। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1, 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्स एंड एक्स नेगेटिव, एक होता है वाई एंड वाई नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो गिवन डाटा हमें क्या गिवन है, हमें 3 फोर्सेस गिवन है। ठीक है, और उनके साथ 3 डायरेक्शंस भी गिवन है। ठीक है, अब हमने जो है वो क्या देखना है, एक ओके डाटा लिखते हैं। फोर्स है, फोर्स 1 इज इक्वल टू F1 यानी इज इक्वल टू 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। फिर फोर्स 2 है हमारे पास F2, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड फोर्स 3 है F3 इज इक्वल टू 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी एक्स प्राइम जो ऊपर छोटी सी लाइन होती है वो। ओके, अब हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, हमें क्या चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस यानी कि कैपिटल F, यानी हमारे पास जो है वो सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है वो हमने फाइंड करना है। और B फाइंड करना है हमने डायरेक्शन यानी थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब हमारे पास रिजल्टेंट है यानी कि हमने फोर्स फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। हमने ये बुक का पेज नंबर आप निकालें 89, पेज नंबर 89। यहाँ पे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, उसमें लास्ट वाली लाइन में देखिए लिखा हुआ है जो इक्वेशन 4.5 है, F इज इक्वल टू अंडरस्कोर FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे फोर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला। और पेज नंबर 90 पे देखिए जो लास्ट इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 4.6, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स FY बाय FX। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे फोर्स डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए, क्योंकि पेज नंबर 89 के जो लास्ट पे लाइन देखिए द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F विद एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस की फोर्स जो है वो इन दो फार्मूलाज के से जो है वो डिटरमिन होगी। ठीक है, चलिए आप सोल्यूशन करते हैं। फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला इक्वेशंस। एक F इज इक्वल टू अंडरस्कोर FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स FY बाय FX। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फार्मूला। आप सोल्यूशन करते हैं। एज वी नो दैट एक्स एक्सिस हैज़ 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो है वो 2 फोर्सेज एक्ट हो रही हैं। कौन कौन सी? एक 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव है तो यानी कि माइनस, तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 6 न्यूटन, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि 4 न्यूटन जो था वो नेगेटिव था तो वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। अब हमारे पास एफ एक्स की एक वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम इसको जो है वो पुट करेंगे फर्स्ट वाले फार्मूला में, एफ इज इक्वल टू अंडरस्कोर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पुट करते हैं इसमें वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसकी 6 स्क्वायर हम क्यों करेंगे कि हमने एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 10 में से 4 माइनस इसकी 6 फाइंड की थी और एफ वाई की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 6 स्क्वायर। ओके, तो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर हमेशा हमारे पास 36 आता है, प्लस 36। तो अब इनको प्लस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 72। ओके, अंडर रूट 72 लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, अपने कैलकुलेटर से करें 8.5 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो 8.5 न्यूटन की बनोगी। ठीक है, हमारा पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट बी पे हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन दैट इज थीटा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इसी तरीके से आ जाएगा, एफ वाई की वैल्यू है 6 बाय एफ एक्स की वैल्यू है 6। ओके, उसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा 1। अब टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास आ जाता है 45। अब इसको करेंगे आप कैसे, थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेटर निकालेंगे, शिफ्ट 10 इज इक्वल टू 45। ठीक है,
ये सॉरी शिफ्ट 10 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट ए की वैल्यू आ जाएगी 8.5 न्यूटन और पार्ट बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्रीज, ठीक है। ऊपर छोटा सा जो ओ का निशान है वो हमें डिग्रीज शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, न्यूमेरिकल समझ ना आए, तो आप मुझे दोबारा कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।